सो आई एम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। वैसे मुझे एलर्जी हो गई थी, तो इसीलिए मैं वापस से मेरी पूरी छुट्टियां बर्बाद की। मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सोती रही। बट अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। एंड मेरी पिछली वीडियोस जो थी, मैं कितना भी कोशिश कर रही थी उसे अपलोड करने की, वो हो नहीं रही थी। वो अपलोड हो भी जा रही थी तो बीच बीच में ग्लिच आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं 10-10 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट करूं। इससे क्या होगा कि मेरी अब वीडियो अपलोड भी हो जाएगी एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी कंटेंट भी दे सकती हूँ। होपफुली आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन हो तुम लोग और ये कौन सी जगह है? तुम लोग मुझे कहाँ लेके आए हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। देखो, अब तुम्हारा रो धो के कुछ होने वाला है। चुपचाप से यहाँ पे बैठी रहो जब तक हमारी बॉस नहीं आते। बॉस, यही है मिस्टर एंड मिसेस जॉन की इकलौती बेटी कुकी, जो 18 साल की है, और मिस्टर जॉन की जिसमें जान बसती है। जैसा आपने कहा था, हमें इसे उठा के लिए आए हैं। सारे लोग यहाँ से बाहर निकलो। एवरीवन डिसमिस। तो तुम ही हो उस हरामखोर जॉन की बेटी, हाँ? अब बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसको उसकी औकात दिखानी जरूरी है। उसे दिखा दूंगा कि उसने किससे पंगा लिया है। तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। सही कहा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो बिगाड़ा है ना, तो उसकी भरपाई मैं तुमसे लूंगा, समझी? जल्दी अपने कपड़े उतारो और मुझे अपने आप को सौंप दो। ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे पास मत आओ प्लीज। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करूंगा? तुम मेरी सेक्स स्लेव बनोगी, मेरे हवस को मिटाने वाली, मेरी नीड्स को पूरा करने वाली, समझी? तुम मेरे लिए मेरे बदले का जरिया बनोगी। नो प्लीज, ऐसा मत कर। प्लीज मेरे पास मत आओ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे डैड ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे अपनी सेक्स स्लेव बनाना चाहते हो? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं अपना काम पूरा कर चुका होगा। तुम्हारी हवा टाइट हो गई, हाँ? तो तुम उस टॉर्चर को कैसे झेलोगी जो आके मैं तुम्हारे साथ करूंगा? तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने मुझे बचपन में ही अनाथ कर दिया। उसने सारी मेरे डैड की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मेरे मॉम डैड को मार दिया। वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैं बच गया। उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि वो मुझे मार नहीं सका। अब मैं उसे मार दूंगा। मुझे तो तुम पे दया आ रही कि तुम्हारे बाप की सजा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा तो वो कैसे कर पाएगा? मैं चाह रहा हूँ, लेकिन जरूर वापस आऊंगा। क्या तुम घर कब आए? और ये क्या? मैंने सुना है कि तुम जॉन की बेटी को यहाँ उठा के लेके आए हो। क्या ये सच है? दी,
आपने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सच है। क्या उसके साथ कुछ गलत मत करना। तुम जानते हो उसके बाप की सजा तुम उसको क्यों देना चाहते हो। प्लीज उसे छोड़ दो, उसको कुछ मत करना। जो कुछ सजा देनी है उसके बाप को दो ना। दी, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं उसके किए की सजा उसको दे के रहूंगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या ऐसा मत करो, इसकी सजा तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं और तुम जानते हो ना, हर किसी को अपनी की की सजा मिलती है और उसका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है धरती पर। तुम ऐसा मत करो। वो एक छोटी सी नादान लड़की है जो सिर्फ 18 साल की है, तुम समझ रहे हो। आपको वो छोटी बच्ची लग रही है। और हम दोनों का क्या दी कि आपने कभी हम दोनों के बारे में नहीं सोचा। उन रातों को जो हम रो के निकाले हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा? कभी नहीं। क्या आप वो भूल गई उस नमक हराम की वजह से हमारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, रात को भूखा सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे माँ बाप को धोखे से मार दिया और फिर भी आप उसकी बेटी को बचाने में लगी पड़ी है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को दे, लेकिन उसमें उस लड़की की क्या गलती है? अगर उसके बाप ने ये सब कुछ किया तो उसे क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? देखिए अति, आप जो भी कुछ कहना चाहती है कह दीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने ठान लिया है, मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाऊंगा और उसका पहला कदम मैंने चल दिया है। अब आप मुझे पीछे खींच नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। अब उसे सिर्फ भुगतना ही होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को उसके चंगुल से बाहर निकालूं। उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई? मेरी बेटी को किडनैप करके लेके गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा मार डालूंगा, काट दूंगा उसे। उसकी इतनी हिम्मत। सर, हम चाहे तो भी कीन देहांग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसने हमारी कंपनी को पूरी तरीके से डुबा दिया है। जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स थे सब लोगों ने अपने शेयर निकाल लिए हैं और हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है सर, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। किम देहांग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, पर मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा? कैसे बचाऊंगा उसे? मैडम जी, ये आपका खाना सर ने भिजवाया है और आपसे कहा है कि ये खाना खा लीजिए, और साथ में ये दवा भी दी है आपको खाने के लिए। कहा ना तुमसे नहीं खाना है मुझे खाना। ये खाना लेके यहाँ से चली जाओ और वापस कभी मत आना। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम, मैंने सुना कि तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रही हो। जब तुम्हें उस दिन की पनिशमेंट कम पड़ी थी जो मैं और दूं, लगता है तुम ऐसी बातों से नहीं मानोगी। मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना ही पड़ेगा जिस लायक तुम हो। तुम इस रूम से बाहर निकलो और जाते समय कुंडी लगा देना, कोई भी इस रूम के अंदर आने ना पाए, समझी? जी सर, जैसा आपका हुक्म हो। आज के पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। होपफुली आप देख होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।